सोने की अयोध्या बन जाती सोने की, ये सब चाहे होते तो। लेकिन चोरी करना, अपना घर सजाना, अपना होटल खोलना है। हम भी बीजेपी को वोट दिए थे राम मंदिर के लिए, लेकिन अब नहीं देंगे। हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं इस बात को नहीं उठाते तो ये सब और नीचे ये सब अभी कोशिश कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी वही गोली चलवाए थे, और नृपेंद्र मिश्रा जी गोली चलाए, इन लोगों को मालिक कैसे बना दिया, इन लोगों से पूछिए। टेररिस्ट तो ऐसा काम किया, टेररिस्ट वाले तो आरएसएस के जो लोग हैं ये सब अपने सोचते हैं कि बहुत हम अच्छे हैं, लेकिन इतना गिरा हुआ काम कर दिए ये लोग। चाहे ब्राह्मण सुन ले, चाहे मुसलमान सुन ले, या दलित लोग सुन ले, कोई किसी से, सबसे निवेदन हमारा है कि इन्होंने साधु का, शंकराचार्य का, सबका अपमान किया है। इसलिए 2027 में आप लोग से निवेदन है। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चंदा चोरी हुआ है। 8 लोग को जेल में डाला गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिए हैं। मामला हाईलाइट है। जो धर्म को मानने वाले हैं वो तमाम बातें उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चोर थे वही पकड़े गए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असली चोरों को बचाया गया है। फिलहाल अयोध्या में द फ्रीडम वॉइस की टीम आई हुई है। संत समाज क्या सोचते हैं, संत का क्या मानना है कि जो अयोध्या में चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई है, क्या ट्रस्ट बना था, कैसे बना था, क्या संत समाज के सहमति से ट्रस्ट बना था, अनिल मिश्रा को और चंपत राय को उसमें पदाधिकारी बनाया गया था, अब उनके ऊपर आरोप लगा, उनके चेलों के ऊपर आरोप लगा, वहाँ पे जो तमाम सदस्य थे, तमाम जो मेंबर थे ट्रस्ट में, उनके ऊपर आरोप लगा। महाराज जी कैसे देख रहे हैं जो पूरा चोरी का प्रकरण आया? बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है जो ये कार्य हुआ। बहुत हम लोग जो है, हम तो बालकाली साधु हैं। 12-13 साल की अवस्था से मैं अयोध्या में, 20 साल हो गया हमें अयोध्या में रहते हुए। इस तरीके से कभी नहीं सुना। हम लोग को खुशी था कि राम भगवान का मंदिर बन रहा है, धूमधाम से बन रहा है। इतना सरकार यहाँ मतलब पैसा दिया, सब कुछ हुआ। ये सब चाहते सोने का अयोध्या बना देता, इतना पैसा आ गया था राम मंदिर के लिए। लेकिन फिर भी जो हमारा प्रवेश द्वार है, उत्तरी मतलब उत्तर जहाँ सरजू जी हैं, जितने सूर्य भगवान सब बने हैं सब प्लास्टिक और लोहा है। ये बताइए, प्लास्टिक और लोहा में वास करते हैं कि पत्थर में वास करते हैं भगवान? और दूसरा नंबर, इतना गंदगी काम, इतना निंदनीय काम कि जो देश भर में, पूरे भारत का, पूरे विश्व में इस तरीके से मतलब नकिष्ट काम जो ये लोगों ने किया है, ये बहुत दुखद है। और राम मंदिर भगवान का दरबार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, श्री रामचंद्र का दरबार है, संतों की राजधानी जहाँ बहती सरजू नदी का पानी। साधुओं को इस तरीके से मंदिर से जो है व्यवस्था से पीछे कर दिया गया कि अब यहाँ के साधु कुछ कह नहीं सकते, इस तरीके से ये हाल हो गया है। और टेररिस्ट तो ऐसा काम किया, टेररिस्ट वाले तो आरएसएस के जो लोग हैं ये सब अपने सोचते हैं कि बहुत हम अच्छे हैं, लेकिन इतना गिरा हुआ काम कर दिए ये लोग कि अब उसके पीछे कुछ कहने का वो नहीं है। आरएसएस तो हिंदू संगठन खुद को बताता है। नहीं, ये देखने के लिए, केवल ऐसे लोगों को प्राकृतिक करने के लिए। हम भी बीजेपी को वोट दिए थे राम मंदिर के लिए, लेकिन अब नहीं देंगे। इससे पहले दिए थे? हाँ, अभी दिए थे। मोदी जी का जब हुआ था तब भी दिए थे, 2024 में दिए थे, योगी आदित्यनाथ जी को दिए थे। लेकिन फिर भी अब बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे। आप संत हैं अयोध्या के, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने वोट दिया था, अब नहीं देंगे? नहीं देंगे। यहाँ का चाल चरित्र देखकर। चंदा चोरी? हाँ, चंदा चोरी। अरे बाप रे बाप, भगवान का दरबार है, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। मनुष्य जीवन इतना बड़ा जीवन है कि उससे बड़ा कुछ है ये नहीं है। कम से कम इसको देखते कि हमारा मनुष्य जीवन हुआ है, हम इस नकिष्ट काम मत करें, इस तरीके से चंदा चोरी ना करें। ये सब सोचना चाहिए लोगों को। महाराज जी, बीजेपी से क्यों आपका मन भंग हो गया? भाजपा तो कहती राम मंदिर हमने अयोध्या में बनवाया, अयोध्या को हमने सजाया। योगी जी कहते हैं कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता यहाँ पे, रामद्रोही यहाँ नहीं आ सकता है। देखिए, भेष बनाने से कुछ नहीं होता। भेष रावण भी बन के आया था, माता सीता का हर ले गया था। स्वरूप का पूजा होता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो। लेकिन माननीय हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं इस बात को नहीं उठाते तो ये सब और नीचे ये सब अभी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मंदिर है, मेरा सब कुछ है, इस मंदिर को चोरी का मतलब दबा कर दें। लेकिन ये दबा होने वाला नहीं है। 2027 में अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव सरकार? हाँ, 2027। अयोध्या के संत हैं? हाँ, अयोध्या संत हैं, बालकाली संत हैं। हम जहाँ बैठे हैं ऊपर हनुमानगढ़ी है। हाँ, ऊपर हनुमानगढ़ी है, इधर कनक भवन है, दशरथ महल है, सब है।
लेकिन हम यहाँ से कह रहे हैं हनुमान जी के सीढ़ी पे 2027 में अखिलेश जी यादव का सरकार बनेगी। अखिलेश जी का ये जानिए, अखिलेश जी का इस सरकार बनना चाहिए। नहीं बनेगा इसके बाद चुनाव भी नहीं होगा। चाहे ब्राह्मण सुन ले, चाहे मुसलमान सुन ले या दलित लोग सुन ले, कोई किसी से, सबसे निवेदन हमारा है कि अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से 2027 में जिताया जा। हाथ जोड़ के निवेदन है सबका। आप अयोध्या के संत हैं, अयोध्या को भाजपा सजाई आप? अरे भाई, सरकार किसी का रहेगा, सब कोई कहीं ना कहीं काम करता है। यहाँ का जितने भी काम जो है, रोड का नीचे का जो लैट्रिन बाथरूम अंडरग्राउंड हुआ था, ये अखिलेश पारित करके कागज़ में लिख के चले गए थे। अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो है दीप उत्सव किए हैं, तो दीप उत्सव अखिलेश जी का सरकार आएगी वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन समय समय की बात है, जैसा देश वैसा भेष। अब सब ब्राह्मण पूरा उत्तर प्रदेश का समझ चुका है कि ये बीजेपी का सरकार केवल भेष बनाने से कार्य नहीं होता है, स्वरूप बनाने से कोई कार्य नहीं। स्वरूप का पूजा होता, आप मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हो, साक्षात नारायण नहीं मिलते हैं। यदि नारायण मिल जाएंगे तो लोग का आस्था बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वो आस्था भगवान इसीलिए कहे हैं कि आप लोग आइए, दर्शन करिए। दरस परस मंजन रूपाना, दर्शन करने से ही भगवान जो है का आशीर्वाद मिल जाता है। अच्छा, ट्रस्ट वालों ने चोरी कर दिया राम मंदिर में। साधु संत को जब ये पता चला, अयोध्या के साधु संतों को, तो क्या महसूस हुआ कि इतना बड़ा भगवान राम जो खुद में एक प्रेरणा है, उनके यहाँ चोरी हो गया? बहुत दुखी हो गए हम लोग, आहित हो गए। भगवान के दरबार में इस तरीके से चोरी अयोध्या भर में कहीं भी, तमाम मंदिर है, कहीं चोरी नहीं सुनाई दिया। इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दरबार का चोरी हुआ, ये हमको बहुत दुखी है, बहुत दुखित हैं। और अयोध्या के साधु को इस तरीके से बीजेपी सरकार जो है 150 कुर्सी पर बैठा दिया। यहाँ पर राम मंदिर के नीचे जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, एक साधु पुष्प नहीं चढ़ाना पाया भगवान के दरबार में, सबको बाहर बैठा दिया गया। और दशरथ के घर बिना साधु का कोई कार्य नहीं होता था। ये आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी सुन लीजिए, इन्होंने साधु का, शंकराचार्य का, सबका अपमान किया है। इसलिए 2027 में आप लोग से निवेदन है कि पूर्ण बहुमत से अखिलेश जी की सरकार बनवाइए। इससे पहले आप भाजपा के साथ थे? हाँ, इसके पहले हम भाजपा के साथ थे। हम 2-3 बार वोट दे चुके हैं बीजेपी को, लेकिन अब नहीं देंगे। इतना मन आहत क्यों हो गया? अखिलेश यादव, कभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो चोरी हुआ उसका खुलासा किया। हाँ, खुलासा किया। जो अच्छा काम करेगा, अच्छे के साथ सब कोई रहता है और बेकार के साथ कोई नहीं रहता है। अच्छा काम के लिए सब कोई रहता है। यदि अखिलेश जी ने ये चोरी का मुद्दा नहीं उठाते तो इस तरीके से नहीं होता। ये लोगों का जो है आरएसएस का बोलबाला है। तो ब्रजेश पाठक तो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में कभी चंदा के हिसाब अखिलेश यादव नहीं लिए। नहीं, ब्रजेश पाठक जी को कहने दीजिए, वो सब बीजेपी अपना जो है वो सजा रहे हैं कि हम लोग जो है साय हैं। साय कोई नहीं है। अखिलेश जी अब समझ चुके हैं ये लोगों को राज्य चलाने से, उत्तर प्रदेश चलाने से, सब सिस्टम ये सब को मान के नहीं है। अब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको लाने से रोजगार मिलेगा, किसानों बढ़ोतरी होगा, संस्कृत महाविद्यालयों का मतलब बढ़ोतरी होगा, सब कोई अच्छा ही कार्य होगा। अखिलेश यादव आएंगे? हाँ, अखिलेश यादव आएंगे वो हम कह दे रहे हैं, आएंगे तो आएंगे ही। योगी आदित्यनाथ तो अभी देखिए अयोध्या आए थे लगभग 1 हफ्ता पहले। वो बोले कि रामद्रोही, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी। रामद्रोही जो मेन है, इन्हीं के पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। राम मंदिर का देख लीजिए, इन्हीं के पार्टी का वो लोग था, नृपेंद्र मिश्रा जी वही गोली चलवाए थे। और नृपेंद्र मिश्रा जी गोली चलाए, इन लोगों को मालिक कैसे बना दिया, इन लोगों से पूछिए। अयोध्या का साधु यदि उस समय रोका नहीं जाता तो इस तरीके से सब कट मर के फिर ये होता, तो कम से कम गोली चला, कम से कम उस तरीके से अलग हो गया सब। क्या हो जाता मतलब? उस तरीके से कोई जिंदा नहीं रहता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सरकार अपने अंडर में लिया, लेकिन ये नृपेंद्र मिश्रा ही मेन थे उसमें। हाँ, ये जानिए, कहने दीजिए, वो सब फर्जी की बातें हैं। और साय कौन है, सही क्या है, भगवान के दरबार का मैं हनुमान जी से आशीर्वाद करता हूँ, अखिलेश यादव जी का सरकार बनेगा। हनुमानगढ़ी में बैठकर आप कह रहे हैं कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बैठकर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार। हाँ, अखिलेश यादव जी का सरकार बनेगा, बढ़िया से रोजगार दिया जाएगा, किसान को बढ़ोतरी दिया जाएगा, सारा काम होगा। इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़ अयोध्या में, इतना 1000 करोड़ का विकास, उतना 1000 करोड़ रिंग रोड बन गया, बहुत पैसा आया। ये सब चाहे होते
सोने की अयोध्या बन जाती सोने की, ये सब चाहे होते तो। लेकिन चोरी करना, अपना घर सजाना, अपना होटल खोलना है, अपने लड़कियों बच्चों के नाम से पैसा जमा करना है, छोटे लोग को फंसा दे रहे हैं, बड़े लोग को जो है बचा दे रहे हैं। दोषी जो है उसको बचा दे रहे हैं, और जो नहीं मतलब नहीं दोषी है उसको पकड़ ले रहे हैं। सो निपेंद्र मिश्रा की क्या निपेंद्र मिश्रा नहीं, चंपत राय और अनिल मिश्रा, क्या देखते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? अब तो इस्तीफा देने से क्या है, सारा माल खा गए, इस्तीफा देने से कोई मतलब है? सारा माल खा गए, अब इस्तीफा दे रहे हो? नतनी सिखवे नानी के नानी चलबू गौने, वही वाली हाल है। ये सबको पूर्ण बहुमत से कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, तगड़ा जांच करना चाहिए। टुन्नू यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया, 7 लोग और गिरफ्तार हुए। नहीं, गलत है। टुन्नू यादव ये सब छोटे हैं, ये जो बड़े बड़े घाघ पड़े हैं सबको बचाया जा रहा है। ये सब आरएसएस के बहुत दिनों से मित्र हैं, तो इसलिए आरएसएस का दबाव है कि ये लोगों को बचाया जाए, छोटे लोग को फंसा दिया जाए, फिर बाद में छोड़ा लिया जाएगा, ये सिस्टम है। इसीलिए जो है इस तरीके से हो रहा है। और राम मंदिर का हम लोग आहित भगवान का चोरी हुआ, हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। ये ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी प्रशासन देखती तो वो लिखा पढ़ी करती, कितना आया, कितना ईंटा आया, कितना सोने की ईंटा आया, कितना चांदी आया, कितना हार आया, काक भुसुंडी आया, सब कुछ लिखा पढ़ी होती यदि प्रशासन देखती तो। लेकिन ये सब अपने प्रशासन है, नहीं प्रशासन को हटा दे वहाँ से, राम मंदिर से, अपना आरएसएस देखें क्या करना है। हम लोग का भी ज़मीन है, हम लोग के दादा बाबा राम मंदिर के लिए कम लड़ाई नहीं लड़े हैं। आप देख लीजिए 50 साल पहले क्या स्थिति है, क्या है, कौन संभारा, कौन राम मंदिर का मेन मुखिया बना। ठीक है, नित्य गोपाल दास जी को उन्होंने मतलब मंदिर का सौंपा कारोबार, लेकिन वो बेचारे चल नहीं सकते हैं तो क्या कारोबार करेंगे। सबसे सुंदर निर्मल काया, जब हमारा निर्मल काया होगा तब सारा काम सही होगा। इसलिए हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं। जय श्री राम। तो अयोध्या के साधु संत में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अयोध्या में इतना बड़ा चोरी हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पहले तो कुछ लाखों रुपए का उम्मीद था, लेकिन जैसे जैसे खुलासा होता गया, 200 ईंटें चांदी के, हीरे जवाहरात, तमाम ऐसा खुलासा होता गया तो मामला सैकड़ों करोड़ों में पहुंच गया। फिलहाल अयोध्या में द फ्रीडम वॉइस की टीम रिपोर्टिंग कर रही है। ऐसे ही रिपोर्टिंग, ऐसे ही लोगों की राय, साधु संतों की राय, अयोध्या वासियों की राय, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी राय हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।